नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका मेरे चैनल में कार एंड ट्रैवल गुरु। आज मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ ट्रैवलिंग के ऊपर नहीं। आज ये वीडियो है कार परचेसिंग के ऊपर। लास्ट मंथ का आपने वीडियो मेरा देखा होगा कि बेस्ट टाइम टू परचेस द कार। कुछ लोगों ने दिवाली पे लास्ट मंथ परचेस की होगी, पर जो एवरेज कार सेल करते हैं 4 साल में 5 साल में, उनका बेस्ट टाइम कार परचेस करने का यही होता है दिसंबर या जनवरी। बिकॉज मैक्सिमम कंपनियां मैक्सिमम ऑफर प्रोवाइड करती है इसी मंथ में। तो अब मैं इस वीडियो में बताना चाहूँगा कि कार आपको लोन पे लेनी चाहिए या कैश लेनी चाहिए, और कैश पे लेने पे क्या फ़ायदे हैं और लोन पे लेने के क्या फ़ायदे हैं, और दोनों में क्या नुकसान है। तो पहले तो जानते हैं हम लोग जानते हैं कि इंडिया में जितनी भी कार सेल होती है उसमें से 85% कार लोन पे सेल होती है। 85% मतलब बहुत मैक्सिमम कार ये लोन पे ही जाती है। आप ये ऑब्ज़र्व किए होंगे। ये मैं कह नहीं कह रहा हूँ, ये डाटा कह रहा है। और अभी इसी महीने में कार परचेस करने का, या नेक्स्ट मंथ में, या मार्च 2021 के पहले कार परचेस करने का और एक बेस्ट ऑप्शन बता देता हूँ कि जैसे कि मोदी साहब ने और सेंट्रल गवर्नमेंट बीजेपी गवर्नमेंट ने जो डिक्लेयर किया है कैश इन लीव ऑफ एलटीसी ऑफर। जैसे आप लोग जानते हो एज़ पर डाटा कि इंडिया में 4.87 करोड़ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ है। 487 मिलियन जैसे बोला जाता है। डाटा मैंने नेट पे ही चेक करके डाला हूँ। इसमें पीएसयू, स्टेट गवर्नमेंट बहुत सारे मिलाओगे तो 5 करोड़ से ऊपर हो जाएंगे। तो उनके लिए एलटीसी की जगह पे लीव ट्रैवल अलाउंस की वजह से जगह पे कैश कूपन ऑफर किया है गवर्नमेंट ने। गवर्नमेंट यही कहती है कि आप ट्रैवल मत कीजिए, ट्रैवल की जगह पे कोई भी चीज़ परचेस कीजिए जिसके ऊपर जीएसटी 12% एंड अबव होता है। 12% एंड अबव जीएसटी में आपको मैक्सिमम चीज़ें यही मिल जाएगी। कार, टू व्हीलर, मोबाइल, लैपटॉप, फ्रिज, यही चीज़ें। तो मैक्सिमम लोग तो यही करना चाहेंगे, कार तो परचेस करनी है तो क्यों ना इसी ऑफ़र का यूज़ करके कार ली जाए। तो आप बोलोगे कि एक कार एक आदमी के क्लेम के ऊपर कितना फ़ायदा मिल जाएगा। नॉर्मली एक आदमी के घर में मम्मी और पापा, हस्बैंड वाइफ और 2 बच्चे, ऐसे 6 लोग डिपेंडेंट रहते हैं। तो अराउंड 40,000 का बेनिफिट आपको मिल सकता है। चाहे आप 5 लाख की कार ले लो, चाहे 10 लाख की ले लो, पर मैं 40,000 नहीं बोलूँगा, एवरेज मैं पकड़ूँगा 4 डिपेंडेंट के साथ। तो 25 to 30,000 तो आपको बेनिफिट मिल सकता है। ये अच्छी खासी अमाउंट है। ये एक रीज़न हो सकता है कार परचेस करने के लिए इस मंथ में या नेक्स्ट मंथ में। और अभी फ़िलहाल आप जानते होंगे शायद ये 10 या लास्ट 20 ईयर्स का सबसे लोएस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है लोन पे। डिफरेंट डिफरेंट बैंक का रेट ऑफ इंटरेस्ट डिफरेंट डिफरेंट है। ये मैं आपको इसमें दिखा भी रहा हूँ, देखिए। जैसे कि आपने लोगों ने देखा होगा, जितने भी गवर्नमेंट बैंक है, अभी तो पहले 25-27 थे, अभी तो 11 ही बचे हैं। तो उनका रेट ऑफ इंटरेस्ट अराउंड 7.5 to 8.59 तक है। सब फ्लोटिंग है लगभग। और जितने भी प्राइवेट बैंक्स हैं इनके तो 8.10 या 7.45 भी प्रोवाइड कर रही है। वैसे सब्जेक्ट टू बैंक, एचडीएफसी सबसे कम पे दे रही है अभी। तो आप जो चाहे बैंक सिलेक्ट कर सकते हो। अब मैं नेक्स्ट पॉइंट उठाता हूँ कि नवंबर 2020 में कितनी कार और कौन सी कार कितनी परचेस हो गई। तो एज़ पर डाटा कहा जाता है कि नवंबर में हैचबैक कार 65,000 हैचबैक कार सेल हुई, कंपेयर टू लास्ट दिसंबर 2019 में 62,000 हुई थी। एसयूवी में लास्ट मंथ में 44,000, दिसंबर में 32,000। इस तरह से देखा जाए तो अच्छा खासा प्रीमियम सेल हो रहा है इस गाड़ियों का इस मंथ में। तो और इस महीने में और बढ़ने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ये ऊपर दिए हुए रीजंस और ऊपर दिए हुए ऑफर की वजह से। तो आगे डिस्कस करते हैं हम लोग। लास्ट मंथ की मैक्सिमम सेलिंग कार थी मारुति की तरफ से। मारुति ने लास्ट नवंबर में 1,35,000 कार बेची है। मतलब कितना बड़ा यूनिट है, आप देख सकते हो। 1,35,000 कार एक मंथ में बेचना मतलब बहुत बड़ी बात है। कंपेयर टू दूसरे नंबर पे है hyundai 45,000, तीसरे पे टाटा और किया ने है 21,000 अराउंडली। तो आप मारुति का शेयर दे सकते हैं मार्केट में कितना है, लगभग 50% से ज़्यादा शेयर है मार्केट में गाड़ियों का। तो मैं नेक्स्ट जो कंसीडर करने जा रहा हूँ कार, मारुति की ही टॉप सेलिंग कार जो है
आप लोग जानते हो कि मैं कौन सी कार के बारे में बोलना चाह रहा हूँ। यस, मारुति स्विफ्ट। अगर एवरेज कोई भी स्विफ्ट परचेस करने जा रहा है तो स्विफ्ट VXI मॉडल लेता है, और VXI मॉडल जब लेता है तो वो ऑन रोड अराउंड 7 लाख के आसपास पड़ता है। तो मैं अगर 7 लाख की कार आपको लेनी है तो नॉर्मली लोग, मैं 2 केस स्टडी करूँगा इस चीज़ में। इसका एक तो 6 लाख का लोन लीजिए या तो 6 लाख का कैश लीजिए। अब मैं आपको यही बोलूँगा कि लोन पे कार लीजिए। क्यों? क्योंकि रीज़न्स मैं आपको समझाना चाहूँगा। देखिए, अगर आप 6 लाख का लोन लेते हो कार लेने के लिए और 7 साल के लिए EMI करते हो तो EMI आपका आएगा 9,203 रुपये, और टोटल इंटरेस्ट आप 7 साल में पे करेंगे 173,049। इसका मतलब इंटरेस्ट और प्रिंसिपल अमाउंट पकड़ के टोटल अमाउंट आप पे करेंगे 7,73,049 रुपीज़, अगर आप कोई लोन पे लेते हो। सेम टाइम पे अगर कुछ लोगों के पास इतनी अमाउंट उनके अकाउंट में है या कहीं से अवेलेबल होती है और वो उसी अमाउंट का 6 लाख का वो 7 साल के लिए FD करते हैं। FD आप चाहे, मैं बेस्ट FD बताऊंगा, इंडसइंड बैंक में कीजिए 7% चल रहा है, पोस्टल बैंक में कीजिए 7% चल रहा है, बाकी सारे प्राइवेट बैंक भी प्रोवाइड करेंगे। पर मैं यही सलाह करूँगा कि आप सेंट्रल बैंक में कीजिए, नेशनलाइज बैंक में कीजिए या पोस्टल बैंक में कीजिए, जहाँ पे आप सिक्योर रहोगे। तो 7% के हिसाब से मैं अगर FD करता हूँ वही 6 लाख की अमाउंट, 7 साल के बाद ये मैच्योरिटी अमाउंट हो जाएगी 9,75,248। यस, आप दोनों के बीच में डिफरेंस जान लिए। अगर मैं ये कैलकुलेशन शीट आपको इस फोटो इसमें अटैच करूँगा, आप वो भी देख लेना। तो दोनों के बीच में डिफरेंस आएगा 2,02,199। इट्स अ वास्ट डिफरेंस। और इसको पर मंथ में अगर मैं डिवाइड करता हूँ, पर मंथ बेनिफिट मेरा कितना हो रहा है, तो ये आ रहा है 2,407 रुपये। इसी 2,407 रुपये का पर मंथ में अगर पेट्रोल खरीद का हो, और आज के दिल्ली के पेट्रोल के प्राइस 83 के हिसाब से, तो 29 लीटर पेट्रोल आएगा। और 29 लीटर पेट्रोल के हिसाब से अगर स्विफ्ट 20 का माइलेज देती है तो ये पर मंथ 580 किलोमीटर चलेगी। और ये 580 किलोमीटर मतलब आप समझ सकते हो कि अगर मैंने लोन लिया और वही अमाउंट FD की तो मेरी 580 किलोमीटर पर मंथ फ्री में चल जाएगी। इसके लिए मुझे कोई अलग से पैसा नहीं देना पड़ेगा। जो मैंने FD किया अमाउंट, उसका इंटरेस्ट रेट के हिसाब से एक्स्ट्रा है पैसे का ही बेनिफिट कर रहा हूँ मैं, यहाँ FD के एक्स्ट्रा इंटरेस्ट का ही यूज़ कर रहा हूँ। ये सीट में आप देखिए और सीट में ऑब्जर्व कीजिए। ये तो मैं एवरेज सेलिंग कार का कंसिडरेशन किया। अगर कोई सिडान कार में अगर कोई हो वरना होंडा सिटी या क्रेटा वगैरह कार लेना चाहता है या किया की सेल्टॉस वगैरह, तो उस कंपैरिजन में वो मीडियम रेंज की कार, मीडियम मॉडल भी लोगे तो आपको 13-14 लाख के आसपास पड़ेगा ऑन रोड। तो इसमें 14 लाख की कार में आप आराम से 12 लाख का लोन ले सकते हो। यही कंसिडरेशन अगर मैं 12 लाख के लिए करता हूँ तो टोटल अमाउंट टोटल डबल हो जाएगा। इसका मतलब आप समझते हो कि जो इंटरेस्ट छोड़ने के बाद टोटल अमाउंट के डिफरेंस में मैं 58 लीटर पेट्रोल में परचेस कर पाऊँगा उसी डिफरेंस में। और 58 लीटर में मुझे लगता है पर मंथ का कार आप आराम से चला सकते हो। वो आपकी 7 साल के लिए फ्री की कार चल जाएगी। इसमें कोई डाउट नहीं है, कोई दो राय नहीं है, कैलकुलेशन आप चेक कर सकते हैं। अब ऊपर दिए हुए कैलकुलेशन के बाद कुछ लोग मुझे ये भी बोल सकते हैं कि आपने तो कैलकुलेशन एक साइड से की है, कैलकुलेशन की दूसरी साइड तो चेक ही नहीं की है। मतलब समझ गए या नहीं समझे? तो मैं एग्जाम्पल में समझा रहा हूँ आपको कि कोई बोलेगा कि मैं FD करने की जगह मैं उसी चीज़ के ऊपर कार परचेस कर लेता हूँ और लोन नहीं लेता हूँ, और लोन लेने के बाद जो EMI आ रहा है मेरा, जो भी आपने एग्जांपल दिया था 9,203 रुपीज़, उसको मैं RD करता हूँ, मतलब पर मंथ इन्वेस्टमेंट करता हूँ, चाहे SIP करूँ या चाहे नॉर्मल सिक्योर रिटर्न जो देती है पोस्टल लाइफ उसके ऊपर करता हूँ। उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट 6.50, 6.60 अलग अलग जगह पे अलग अलग चल रहा है, तो भी मैं अमाउंट अच्छी खासी कमा पाऊँगा। मैं बिल्कुल एग्री हूँ उस चीज़ के ऊपर। उस चीज़ में आपको तब भी FD के हिसाब से थोड़ा 5-10 हज़ार रुपये का लॉस ही रहेगा। पर एक चीज़ मैं आपको ऑब्ज़र्व कीजिए, अगर आप उस चीज़ को FD करते हो तो अमाउंट ये सिक्योर है। इन केस आपके साथ कोई एक्सीडेंट इंसिडेंट कुछ भी हो जाता है, इन केस आपको अमाउंट की ज़रूरत हो जाती है 7 साल में कभी भी, तो आप उस FD को कभी भी तोड़ सकते हो और उस कैश को यूज़ कर सकते हो। पर अगर आप वो कैश पूरी की पूरी कार परचेस करने में लगा दोगे
और आप आरडी करने में लग जाओगे, और वेरी नेक्स्ट मंथ या विद इन 1 साल, 2 ईयर, 3 ईयर, 4 ईयर कभी भी आपको अचानक पैसों की ज़रूरत पड़ेगी तो आपको लोन ही लेना पड़ेगा। और उस टाइम पे जो लोन लोगे आप, वो पर्सनल लोन होगा, और पर्सनल लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट आप जानते ही है, 11, 12, 13, 14 जो बैंक होगी उस रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपकी उस टाइम की कंडीशन क्या होगी उस हिसाब से मिलेगा। तो क्यों ना बेस्ट ऑप्शन यही हो। तो मेरी ये सलाह यही रहेगी कि अगर आप कार लेटेस्ट में अगर कभी भी इन फ्यूचर लेने जा रहे हो तो कार आप लोन पे लीजिए, और आपके पास अगर कैश है नहीं है तो आपके पास एक ही ऑप्शन बचता है, ओनली लोन का। अगर आपके पास कैश या कुछ अमाउंट पड़ी है तो उसको आप एफडी कीजिए, सिक्योर एफडी कीजिए, सिक्योर जगह पे कीजिए जहाँ पे ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहे, रिटर्न मिल रहे, वहाँ की जगह आप सिक्योर जगह पे जाइए, चाहे थोड़ा कम मिल जाए कोई इशू नहीं। पर इस चीज़ का बेनिफिट आपको पक्का मिलेगा। आप कैलकुलेशन शीट में जो अटैच की उसको चेक कीजिए। और बेस्ट कार परचेस करने का टाइम कौन सा होता है इसके बारे में मैंने वीडियो जो बना था उसको भी चेक कीजिए, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में नीचे डाल रहा हूँ, आप चेक कर सकते हो। और बाकी किसी को कोई डाउट हो वीडियो के बारे में या कार परचेस के कैलकुलेशन के बारे में तो आप मुझे कमेंट में लिख के पक्का पूछिए। आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।